आरबीआई असिस्टेंट कितने अटेम्प्ट रहे, कैसा हुआ एग्जामिनेशन, बताइए जल्दी से बताइए एक साथ। 93, 95, 96 अटेम्प्ट्स। क्वांट इजी थी, 33 इन क्वांट, 89। नाइन्टी थ्री। कोई बात नहीं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की थी इन्होंने, उनके लिए एक तरह से ये इंट्रोस्पेक्शन का एग्जामिनेशन था। आपने इंट्रोस्पेक्ट करना था कि तैयारी कहाँ चल रही है। ठीक है, आपने तैयारी का चेक कर लिया कि किस लेवल पे चल रही है, अब हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन था, आपने चेक कर लिया आप किस स्तर पे हो, अभी किस लेवल पे हो। आगे आने वाले एग्जामिनेशन जो है वो इससे ज्यादा इजी टू क्रैक है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में वैकेंसीज कम होती हैं तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट चाहिए होते हैं। मतलब टॉप के 100-200 बच्चे तो ऐसे ही होंगे जिनके फुल फुल अटेम्प्ट होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट चाहिए होते हैं इसके अंदर। और आगे आने वाले आरआरबी एग्जामिनेशन या एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क काफी बेटर यहाँ पे आपको मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। तो परेशान मत होइए, सिर्फ आइडिया लग गया ना आपको आपकी तैयारी का, अब आगे हम और बेटर करेंगे चीजों को। ठीक है, अभी आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, देरी नहीं करते। ये करके दिखाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स फटाफट से। देखो अब रवि 720 पेंसिल्स बना रहा है, हर एक पेंसिल के लिए उसका 164 रुपीज का खर्चा आता है। अगर आप टोटल खर्चा कैलकुलेट करेंगे तो 164 को 720 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अ वेरी बिग नंबर, टोटल कॉस्ट प्राइस निकलेगा उससे। उसने एक डेटा आपको दिया पहली लाइन में जिससे आपका टोटल कॉस्ट प्राइस निकल सकता है, इंडिविजुअल पेंसिल का भी निकल सकता है, 720 पेंसिल से निकालना हो तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा। अगली लाइन में वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि अब वो सेलिंग प्राइस फिक्स करना चाहता है, भाई कितने में मैं बेचूंगा, वो रेट लिखना चाहता है।
और वो सेलिंग प्राइस कितनी पेंसिल्स का फिक्स कर रहा है, 420 पेंसिल्स का। उन 420 पेंसिल्स का वो सेलिंग प्राइस कुछ इस अंदाज में लिखता है कि उसको पूरे के पूरे आउटले पे, आउटले का मतलब होता है टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट प्राइस, 420 पेंसिल्स का नहीं, जितनी उसकी टोटल प्रोडक्शन है उसकी, मतलब 720 पेंसिल का गुना 164, जितना टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ, उस कॉस्ट प्राइस पे 38% का फायदा हो जाए सिर्फ 420 पेंसिल्स में ही, वो इस तरीके से उसका कॉस्ट प्राइस रखना चाहता है। फिर उसने देखा 160 पेंसिल्स तो उसकी खराब हो गई, तो बची हुई 560 पेंसिलों को वो बेचना चाहता है। और यहाँ पे उन 560 पेंसिल्स को बेचने के लिए उसने वही प्राइस यहाँ पे लिखा है कि वॉज एबल टू सेल, उसी प्राइस पे जो उसने प्राइस सेट किया था उस पे 560 पेंसिल्स ही वो बेच पाया, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। ये सवाल एक बार दोबारा रिपीट करूंगा मैं। सबसे पहले उसने आपको कॉस्टिंग का जिक्र किया, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस बताया और ये बताया टोटल प्रोडक्शन कितने पेंसिल्स की है। उसके बाद उसने सेलिंग प्राइस रखा कितनी, 420 पेंसिल्स का। 420 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस कुछ इस अंदाज में रखा उसने कि उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसे 38% का फायदा हो जाए, जबकि 160 पेंसिल्स तो खराब हो गई। अब 160 पेंसिल्स खराब हो गई ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस। अब वो कह रहा है कि वो 560 पेंसिल्स ही बेच पाया उस प्राइस पे, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा वो आपसे ये पूछ रहा है। अब इसको हम अगर इस सवाल में दिए गए इस तरीके से करें, मतलब जैसे जैसे सवाल को फ्रेम किया गया उस तरीके से करें, तो ये बहुत ज्यादा लेंथी सवाल है, पर हम करेंगे इसको थोड़े से अलग अंदाज में। हम खुद से मान लेंगे कि इसका टोटल सीपी, मतलब सारी पेंसिल्स को बनाने का टोटल खर्चा जो आया है वो 100 यूनिट्स आया है, हम ये अज्यूम कर लेंगे। अब ये सारी पेंसिल का खर्चा 100 यूनिट्स आया, तो अगर मैं बात करूं जो इसने 420 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस सेट किया है, 420 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस सेट किया है, वो क्या रखा, इस तरीके से रखा है कि टोटल सीपी उसको 38% का फायदा हो जाए। तो इस 100 पे 38% का फायदा मतलब 38 का फायदा, 138 यूनिट्स में आप इसको बेच पाओ। बढ़िया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपको सेलिंग प्राइस पता चल गया 420 पेंसिल्स का, एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस आएगा उसी एक पेंसिल के सेलिंग प्राइस, उसी सेलिंग प्राइस पे हमने 560 पेंसिलें बेची हैं, ठीक है। तो यार अगर 420 पेंसिल का सेलिंग प्राइस पता है तो 560 पेंसिल्स का भी निकाल सकते हो ना। 560 पेंसिल्स का कितना होगा, कैसे निकालोगे, आप इसमें 140 जोड़ दो तो पता लग जाएगा भाई, 140 पेंसिल्स का प्राइस जोड़ दो पता लग जाएगा कितना हुआ प्राइस, ठीक है। तो 420 का 1/3 होता है 140, 420 का 1/3 होता है 140, तो 138 का 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। इसका 1/3 किया, 3 4 12, 3 6 18, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 46 आ गया आपके पास प्राइस। अब 420 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस है 138, 140 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस है 46। अगर आपने पूरी 560 पेंसिल्स का प्राइस निकालना तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 184। कितना आ जाएगा, 184, ठीक है। तो भैया 100 यूनिट में पेंसिल खरीदी, बेची 184 यूनिट की, फायदा कितने का हुआ, 84 यूनिट का, 84 यूनिट का फायदा हुआ 100 पे, तो दिस विल बी 100%, 84%। ये तरीका था इस सवाल को बनाने का। किस किस को समझ में आ गया। स्पॉइल का क्या, स्पॉइल तो फेंक दी जाएगी ना, उसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है, उसको तो बेच ही नहीं सकते आप, स्पॉइल्ड गई पानी में। एक बार दोबारा बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया सवाल था, ध्यान से देखो। आप अगर इनके एग्जैक्ट डेटा पे ऑपरेट करोगे ना तो आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लास्ट में देखा मैंने उसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यूज क्यों ले रहा हूं, मैं एग्जैक्ट वैल्यूज लूंगा तो फिर लेंदी हो जाएगा काफी, क्यों ना कुछ एज्यूम्ड वैल्यू ली जाए। तो इसलिए मैंने ये इनका प्रोडक्ट टोटल सीपी मानने की बजाय मैंने टोटल सीपी को सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स मान लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा सेलिंग प्राइस फिक्स किया गया है, क्या फिक्स किया गया, सेलिंग प्राइस। हर एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस इस तरीके से फिक्स किया गया है कि 420 पेंसिल्स को अगर बेचा जाए तो 38% का फायदा हो। तो 420 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 यूनिट्स में 38% ज्यादा,
138 यूनिट्स। 420 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 138 यूनिट्स। हमने निकालना कितनी पेंसिल्स के लिए है? 560 पेंसिल्स के लिए निकालना है। तो 420 में मैं क्या जोड़ूं कि 560 आ जाए? 140 जोड़ेंगे, 140 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस जोड़ेंगे। तो 420 पेंसिल्स का 138 यूनिट, तो 140 पेंसिल्स का कितना? 420 का 1/3 है 140, तो 138 का भी 1/3 कर दो। 3 4 जा 3 6 जा 46 यूनिट्स। तो 420 प्लस 140 टोटल पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 184 यूनिट्स। अब देखो बेची तो 560 पेंसिल्स ही गई है ना, 160 तो खराब हो गई ना। 160 को तो नहीं बेचा जाएगा, वो तो थ्रो कर दिया जाएगा उनको। तो जितनी पेंसिल बेच रहे हैं वो है 184 यूनिट्स की बेच रहे हैं, और जितनी भी पेंसिल खरीदी थी उसके लिए 100 यूनिट पैसा लगा था। तो फायदा हो गया 84 यूनिट का। 84 यूनिट का फायदा 100 यूनिट्स पे, 84% का फायदा हो गया। बस आप सही तरीके से अगर करते हो तो सवाल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये करके दिखाओ। देखो जी, ध्यान से सुनो। एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने एसी को होलसेलर को बेचता है। मैन्युफैक्चरर है, वो अपने एसी को किसको बेचता है? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर को। और रिटेलर आगे किसको बेचता है? कस्टमर को। ठीक है, ऐसा चलता है। अब जब यहाँ पे पहले स्टेप पे देखोगे तो 6.25% का फायदा हो गया, मतलब जो भी प्राइस था वो 6.25% से बढ़ गया होगा। जब होलसेलर से रिटेलर पे गए तो 28.56% से प्राइस बढ़ गया होगा। और जब रिटेलर से कस्टमर को गए तो 44.44% से प्राइस बढ़ गया होगा। ऐसा चल रहा है। तो एक प्राइस था जो यहां से बढ़ा 6.25% से, यहाँ बढ़ा 28.56% से, यहाँ बढ़ा 44.44% से। तो सक्सेसिवली प्राइस बढ़ रहा है। क्या सक्सेसिवली पढ़ाया गया आपको कैसे बढ़ता है? डिटेल बताई गई है, बहुत बार कर चुके हैं अब तो हम। 6.25% क्या होता है? 1/16। ये होता है 1/7 का डबल 2/7। ये होता है 1/9 का डबल 4, 1/9 का 4 टाइम्स 4/9। 11.11% का 4 टाइम्स है तो 1/9 का 4 टाइम्स 4/9। तो पहले वैल्यू 1/6 से बढ़ गई, मतलब 6 पे 1 बढ़ के 7 हो गई। फिर वैल्यू 2/7 से बढ़ गई,
मतलब 7 पे 2 बढ़ के 9 हो गई, फिर वैल्यू 4/9 बढ़ गई, तो वैल्यू 9 पे 4 बढ़ के 13 हो गई। तो कुछ ऐसा चल रहा है। तो अगर ऐसा है लेफ्ट राइट में कुछ कटता है तो काट सकते हो आप, जैसे कि ये। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू 6 से ना 13 हो गई है। क्या हो गई है? 6 से ये वैल्यू 13 हो चुकी है। क्या क्लियर है इतनी बात सबको? अब ये जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है जो कस्टमर ने पे करी, और ये वो वैल्यू है जो मैन्युफैक्चरर की लगी। तो आपसे मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच की रेशियो आपको आती है हमेशा स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट की। अब कस्टमर के लिए तो हमें पता है उसने 9945 पे किया, ठीक है। तो आपने काट दिया यहाँ पे 7 बार, 6 बार, 5 बार, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 765, 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 गुना 765। तो 6 गुना 700 आ गया 4200, 60 गुना 6 आ गया 360, और 5 गुना 6 आ गया 30, 4590, ये आ रही है वैल्यू। क्या कुछ गड़बड़ हुई? 9945 ही ली मैंने वैल्यू, और इसको अगर आप 13 से काटोगे तो 765 ही आ रहा है, और इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ रहा है 4590। और इसने हमसे पूछा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नहीं बिल्कुल ठीक है, 4590 आएगी वैल्यू। किस किस की आई थी यही वैल्यू बताओ? अरे 1/6 ले लिया मैंने, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। 16, क्या गजब की मिस्टेक की है। 16 17 यहाँ पे आएगी वैल्यू। तो ये 7 तो नहीं कटेगा, तो एक बार दोबारा ही कर लेते हैं ये वाला। जैसे 1/6 और 1/7 के इंक्रीज से कोई ज्यादा, 1/6 और 1/16 के चेंज से कोई मेजर फर्क नहीं आया आंसर में, वैसे काफी क्लोज पहुंच गए आंसर्स के। तो 16 पे 1 का इंक्रीज हो गया 17, 2/7 मतलब 7 पे 2 बढ़ गया 9, 4/9 मतलब 9 पे 4 बढ़ गया 13। तो यही कटेगा बस, और तो कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ आ गया 112, और 13 गुना 17 होता है 221। ठीक है, हाँ 221 आ गया। तो आपके पास अब दो वैल्यूज आ चुकी हैं, उसी हिसाब से आपने सॉल्व करना है। इस बार 9945 को आप इक्वेट कर दो 221 से। तो 221 यूनिट्स को आपने इक्वेट कर दिया 9945 से। काटोगे तो कितनी बार जाएगा? पहले तो 4 बार ही जाएगा, और तो कुछ जा नहीं सकता, और फिर 5 बार ही जाना चाहिए आइडियली। हाँ यही जा रहा है। 45 यूनिट्स आ गई वैल्यू, 45 यूनिट्स आ गई वैल्यू, 112 की निकाल दो फिर। 112 गुना 45, 112 का 4 गुना आएगा 448, और पीछे एक शून्य। 112 का जो 5 गुना आएगा वो कितना आएगा? 560। द आंसर इज 5040। एक सक्सेसिव चेंज का सवाल था। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा 6.25% के प्रॉफिट पे, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 28.56% के प्रॉफिट पे, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा 44.44% के प्रॉफिट। तो परसेंटेज चेंज होता जा रहा है, परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा है। अभी परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा है। अब उस परसेंटेज इंक्रीज में देखोगे अगर आप, तो यहाँ 1/16 का इंक्रीज है, यहाँ 2/7 का इंक्रीज है, यहाँ 4/9 का इंक्रीज है। इधर 1/16 का इंक्रीज है मतलब 16 पे 1 का फायदा 17 हो गई वैल्यू। 2/7 का इंक्रीज है मतलब 7 पे 2 का फायदा 9 हो गई वैल्यू। 4/9 का इंक्रीज है मतलब 9 पे 4 का फायदा 13 हो गई वैल्यू। ये सक्सेसिव है। आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ तो इतने में समझ नहीं आ रहा होगा आपको। फास्ट ट्रैक मैथ्स जो इसी कोर्स की पहली क्लास थी उसमें मैंने सक्सेसिव पढ़ाया, फिर परसेंटेज में रिवाइज भी कराया, तभी हम यहाँ पे डायरेक्टली लगा पा रहे हैं। अब क्या होता है, लेफ्ट राइट से कुछ कट रहा होता है तो काटे, काट दिया। इधर आ गया 112, इधर आ गया 221। तो 112 और 221 ये स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट की वैल्यू आ गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कस्टमर ने जो कॉस्ट पे की उसकी रेशो आ गई 112 और 221। 221 यूनिट की वैल्यू 9945, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 45। 112 यूनिट की वैल्यू 112 गुना 45 यानी कि 4480। और ये 516 का सम क्या, क्योंकि मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई किया, 40 से अलग 5 से अलग, तो ये उनका सम आ गया 5040। ये करो।
चलो जी देखो समझो, वो कह रहे हैं कि अनमोल गया एक शोरूम में और वहां पे उसने सोचा कि मोबाइल खरीदा जाए। शॉपकीपर ने उसको कहा कि उसे 15.6% टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो बिल चाहता है तो। मतलब अगर आपने बिल लेना है तो जितनी भी आपका प्राइस बनता है उस प्राइस का आपको 15.6% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बिल नहीं लेते हो तो जो लैपटॉप का प्राइस है उसपे मैं आपको 18% का डिस्काउंट भी दे दूंगा। अनमोल ने कहा बढ़िया है, फिर तो बिल नहीं लेते। ऐसा ही करते हैं सब लोग, ब्लैक मनी को बढ़ावा देते हैं और बिल नहीं लेते। तो इसकी वजह से क्या है कि उन्होंने पे किया 12,710 रुपए बिल ना लेके। तो कितना पैसा उसने परचेज कर लिया लैपटॉप लेते समय। अब ये परचेज कर लिया तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको डाल रहा है कि अगर वो बिल लेता तो वहां से जो सेव किया उसने वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है वो 100 रुपए का आता है, उसका जो प्राइस है लैपटॉप का वो 100 का है। अगर वो उस लैपटॉप को ढंग से परचेज करता, बिल विल लेता, तो उसे 15.6% देना पड़ता। तो कुल मिला के उसकी तरफ से पेमेंट होती है 115.6 की। ठीक है, अब वो बिल नहीं ले रहा। अब वो बिल नहीं ले रहा तो उसको वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये 18% का डिस्काउंट ले ले 82 यूनिट का। अब 82 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है कि है 12,710 रुपए। और आपने बतानी है यहाँ पे जो इसने पैसा बचाया है वो। अब यहाँ पे अगर आप काटोगे तो एक बार कटेगा 400, 410, 410, 55, 155 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 155। इसने पैसा कितना बचाया है? 18 और 15 यानी कि 33.6 बचाया। तो 33.6 की वैल्यू निकाल लो। एक यूनिट की वैल्यू है 155। तो 155 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 450 प्लस 15, 465। 465 ये हो गया इसका 33 गुना। और 0.6 टाइम्स कितना हो जाएगा? 465 का अगर आप डबल करोगे 930 और 93 93। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और ये वैल्यू है 5208। 5208 ये वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत सीधा सा सवाल था। क्या सभी ने कर लिया था? ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला था, बाकी ओवरऑल सीधा था। 155 कैसे आया? 82 से कट करना पड़ेगा बच्चों, 82 से कट करना पड़ेगा। शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा, मुझे नहीं लग रहा है आपको लगेगा टाइम। शुरू शुरू में लगेगा, बट अगर आप करोगे ही नहीं ना सॉल्व फिर तो कभी ठीक हो ही नहीं पाएगी ये चीज। आप पहले ऐसा भी कर सकते हो कि 2 से काट लिया फिर 41 से काटा। 82 से काटना चाहो तो डायरेक्टली भी काट सकते हो। दिख रहा है 82 का 1 गुना तो जाएगा नहीं, ये जाएगा तो 2 गुना तो जाएगा नहीं, 1 गुना ही जाएगा। 1 गुना जाएगा क्योंकि 2 गुना तो इससे बहुत डबल हो जाएगा। तो 82 इसमें से घटा दिया, 18 27 आगे देखा एक, उस हिसाब से आपने इसका 5 गुना किया, 410 पे जा रहा है, फिर वो घटाया, फिर 410 पे जा रहा है, तो 155 आ रही है एक यूनिट की वैल्यू। समझ गए कि नहीं समझे? तो एक यूनिट की वैल्यू 155 आई। तो इसने पैसा जो सेव किया, देखो आइडियली ये पे ये करके आता अगर ये बिल लेता तो, पर ये पे करके ये आया है। तो इन दोनों के बीच में इसने कितना पैसा बचाया? 33.6। तो वही है बस, वही है आंसर। ठीक है, 5208। ये लो आसान सवाल है, बताओ।
तो इनका कहना है कि मैक्सिमम फायदा कब होगा। अब एप्पल जो है ना वो कभी उसको 165 रुपए के मिल जाते हैं, कभी 166 के, कभी 170 के, ऐसे ही अलग अलग रेटों में मिलते हैं। 220 रुपए महंगे से महंगे मिलते हैं, सस्ते से सस्ते उसको इतने के मिलते हैं, महंगे से महंगे उसको इतने में मिलते हैं। जब बेचने की बारी आती है तो सस्ते से सस्ता इतने में बिकता है, महंगे से महंगा इतने में बिकता है। तो कह रहा है इसको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। उसको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट वो तब होगा जब वो सस्ते में खरीदेगा, सबसे सस्ते में खरीदेगा और सबसे महंगे में बेचेगा उसको। मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा। और कितना होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, 95 रुपीज का होगा। और एक पे अगर 95 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो 36 एप्पल्स पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तैयार है। इसको 100 - 5 इमेजिन करो आप, तो 36 × 100 3600, 36 × 5 180, 3420 रुपए। ये सवाल था और ये मुझे लगा था कि सब करेंगे। तो पिछले सवाल में क्या मोबाइल लैपटॉप का हुआ है क्या, गड़बड़ है क्या। लो भाई गलती से हो गया ये, इसको मोबाइल ही कर लेना। मैंने अभी देखा, ठीक है। सर 220 क्यों नहीं लिया, तो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट थोड़ी होगा। आप ये देखो ना, वो आपको दो कंडीशन दे सकता है इसके अंदर बस, कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा और मिनिमम प्रॉफिट कब होगा। बीच की रेंज तो बहुत बड़ी है, मैक्सिमम चीज पूछ सकता है और मिनिमम चीज पूछ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब वो सबसे सस्ते वाले प्राइस पे खरीद के सबसे महंगे वाले प्राइस पे बेच देगा। सबसे सस्ता प्राइस खरीदने का है 165, सबसे महंगा प्राइस बेचने का 260, तो इस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और अगर वो मिनिमम पूछेगा तो सबसे महंगे प्राइस पे खरीद के सबसे सस्ते सेलिंग प्राइस पे जब वो देगा तो मिनिमम प्रॉफिट 0 का होगा, ठीक है। वो दिए दो चीजें पूछ सकता है बस, और कुछ भी नहीं। बताओ क्लियर है बात। यहाँ पे 965, ये 36 चीजों की है तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। सर 95 कैसे आया ना, लाइको इनके बीच का डिफरेंस है, कैसी बात कर रहे हो। सीपीएसपी का डिफरेंस ही तो आपको प्रॉफिट देगा। शुरू की क्लासेस अटेंड नहीं की हुई ना आपने, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये करके दिखाओ। एक बच्चे ने पूछा एक सेब की वैल्यू कैसे आई 95। बच्चों वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, आप ये मत देखो इतना महंगा सेब कैसे आएगा। पहले कहता है सेब को 165 में खरीद के 120 में बेचा जा रहा है, और सच ऐसे 36 एप्पल्स, सच 36 एप्पल्स बोला गया, मतलब वहां पे ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल, जो सिंगल एप्पल के प्राइस की बात ऊपर हो रही है जिसकी 36 यूनिट आपने खरीदनी है।
देखो बच्चों, वो कहते हैं डिस्काउंट 20% का है 1/5 का, और प्रॉफिट हो रहा है 36% का। 36% मतलब 4% का 9 गुना, 1/25 का 9 गुना, मतलब 9/25 का। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है 9/25 का। 25 अगर सीपी है तो 9 के फायदे के बाद 34 सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का 1/5 का। 5 अगर मार्क प्राइस है तो 1 के डिस्काउंट के बाद 4 हो रहा है। ठीक है, ये है आपके पास। अब यार इन दोनों को सेम करना है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 68, दोनों को 68 बना लें, तो इसका डबल कर दो तो 68 बन जाएगा, इसका 17 टाइम्स कर दो तो 68 बन जाएगा। ठीक है, इसका 17 टाइम्स किया तो इसका भी 17 टाइम्स करेंगे, इसका 2 टाइम्स किया तो इसका भी 2 टाइम्स करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस आपकी 50 आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 68, और आगे आ गया मार्क प्राइस आ गया 85। ये रेशियो है, मतलब कहने की बात ये है बच्चों। एक सिंपल सी बात समझो, लास्ट में उसने बोला डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड एंड प्रॉफिट परसेंट अर्न्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब इन तीनों के बीच की रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब रेशियो यही की यही रही चेंजेस होने के बाद। चेंजेस क्या हुए, कॉस्ट प्राइस 15% से बढ़ गया, मार्क प्राइस भी बढ़ गया, सब बढ़ गया। बच्चों रेशियो तभी अनचेंज रहती है जब सारी चीजें सेम परसेंटेज से इंक्रीज होंगी। ठीक है, अगर मार्क कॉस्ट प्राइस 15% से बढ़ा तो सेलिंग प्राइस भी 15% से बढ़ेगा, मार्क प्राइस भी 15% से बढ़ेगा, सब 15% से बढ़ेगा। पर ये तो कह रहा है मार्क प्राइस 255 से बढ़ा, तो मतलब 15% की वैल्यू आ गई 255, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 का 1 गुना, 15 का 7 गुना, 1% की वैल्यू आ गई 17, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 1700। ठीक है, तो ओल्ड वाला सेलिंग प्राइस कितना आएगा, देखो यहाँ पे आप देखो क्या रहा, 85 यूनिट की वैल्यू आई आपके पास 1700, तो 1 यूनिट की क्या वैल्यू आ जाएगी 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 68 यूनिट की वैल्यू आ गई 68 गुना 20, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 1360 आ गई वैल्यू, 1360 आ गई वैल्यू, पर ये 1360 ओल्ड वैल्यू है, आपको न्यू वैल्यू चाहिए ना। 1360 है ओल्ड वैल्यू, 1700 से गुना करना था ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ 1360 ओल्ड वैल्यू आ गई, आपने न्यू वैल्यू निकालनी है। न्यू वैल्यू क्या आएगी, इसमें 15% बढ़ा दो, इसका 15% क्या होगा 136 प्लस 68, यानी कि 190 प्लस 14 204, तो 204 बढ़ेगा तो ये बन जाएगा 1564, 1564 ए ऑप्शन, जो यहाँ पे आंसर नहीं किया बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, नया वाला सेलिंग प्राइस। बताओ जी, समझ में आ रही है मेरी बात? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सर आपकी तबीयत ठीक है? थोड़ा सा हेडेक है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल है सब, हेडेक है थोड़ा सा बस। सर 100% तो सीपी नहीं होता, इट डिपेंड्स किसका 100% निकाला जा रहा है। जब यहाँ मार्क प्राइस का 15% मैं ले रहा हूँ, तो मार्क प्राइस का 15% ले रहा हूँ, तो जो 100% आएगा वो मार्क प्राइस आएगा। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज ले रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है सीपी का होता है, तो 100% सीपी आएगा। जरूरी थोड़ी होता है कि सीपी आएगा हमेशा 100%, किस चीज का परसेंटेज लिया जा रहा है वो डिपेंड करता है। पहले स्टार्टिंग वाली बेसिक चीज जो ये 50, 68 और 85 की रेशियो निकाली पहली लाइन से, ये नॉर्मल है, सबको क्लियर है? तो बहुत बेसिक स्टेप है, वो तो बताने का कोई मतलब नहीं बनता, रेशियो पढ़ के आए हो अभी। ये रेशियो आई थी हमारी, फिर वो कहता है कि ये रेशियो किससे आई, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का इस्तेमाल करके। डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का इस्तेमाल करके ये रेशियो आई। तो भैया ऐसा है, तो ऐसा है
अगर वो अनचेंज रहने वाले हैं डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, तो मतलब चेंजेस करने के बाद भी रेशियो आपकी यही रहेगी, रेशियो नहीं बदलेगी, रेशियो ये सेम है। पर रेशियो सेम है यहाँ पे, पर उसने एक बात क्लियरली बोली है कि आपका कॉस्ट प्राइस 15% से बढ़ रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 15% से बढ़ रहा है, स्टिल रेशियो सेम है, इसका मतलब ये है कि सब कुछ 15% से बढ़ रहा है, एवरीथिंग। अगर सब कुछ 15% से बढ़ रहा है तो ये मार्क प्राइस भी 15% से बढ़ रहा होगा। तो 15% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 255, क्योंकि मार्क प्राइस तो 255 से बढ़ रहा है। तो 1% की वैल्यू आ गई 17, 1% की वैल्यू आ गई 17, तो 100% की वैल्यू आ गई 1700। अब ये मार्क प्राइस का आपने लिया था 15%, तो ये 1700 जो आया ये मार्क प्राइस आया, तो 85 यूनिट की वैल्यू आ गई 1700। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20, 68 यूनिट की वैल्यू आ गई 68 गुना 20 यानी कि 1360। तो सेलिंग प्राइस पुराने वाला आया, ये नया वाला नहीं आया, पुराने वाला आया, क्योंकि 100% की वैल्यू निकाली ना, 115% की निकालता तो नए वाला आता। 100% की वैल्यू निकाली है, इसलिए यहाँ पे पुराने वाला आया, तो इसको ऊपर लिखना चाहिए नीचे की बजाय। 85 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, 85 यूनिट की वैल्यू 1700, तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 68 यूनिट की वैल्यू 68 गुना 20 यानी कि 1360 आ गई, 1360 आ गई। अब 1360 वैल्यू आई है पुराने वाली, नई वाली निकालनी है, इसमें इसका 15% जोड़ दो, इसका 10% 136 और 5% 68, तो ये आ जाएगा 204। 204 की बढ़ोतरी होगी, 1564 आपका नया वाला सेलिंग प्राइस आएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था, ये करेंगे।
क्योंकि कंपनी है उसने 1500 मिनी बोटल्स बनाई हैं मिल्क शेक की 3600 रुपए में, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ 3600 रुपीज। अब कंपनी ना क्या करती है, जो उनके प्रोमिनेंट रेगुलर बायर्स है ना उनको फ्री सैंपल देती है, कितने 300 तो फ्री सैंपल दे दिए, तो 1500 बोटल्स के अंदर से 300 तो फ्री चले गए और 1200 बच गए, 1200 बच गए, बढ़िया। और शुरू में प्राइस क्या रखा हुआ है, 4 रुपए का प्राइस रखा हुआ, बढ़िया है ये भी। पर एक चीज और मेंशन की है उसने, 20% डिस्काउंट की, 1/5 की डिस्काउंट की, मतलब 4/5 में दे रहे हैं वो। तो कुल मिला के आपके पास इतना पहुंचेगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 5 से घटोगे 240, और 240 का 16 गुना करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 384, 3840। तो फायदा कितने का हो गया, 3600 की चीज 3840 में जा रही है, फायदा 240 का हो गया। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि ऑल्सो एट द लेटर प्राइस नो फ्री सैंपल इज गिवन। दूसरे वाले केस में जब प्राइस 5 रुपए कर दिया गया तो कोई फ्री सैंपल नहीं नहीं दिया। तब क्या था, 1500 की चीज थी, 5 रुपए उसका प्राइस है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, मतलब 1/5 का, तो बच गए 4/5, इतने में वो सामान दिया जा रहा है। तो कितना हो गया ये, 6000 का यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया। तो 3600 की चीज अगर 6000 में जा रही है तो 2400 का फायदा हो गया, 2400 का फायदा हो गया। तो प्रॉफिट्स की रेशियो जो आई है वो 1:10 आई है, सी ऑप्शन। ये सवाल है, दोबारा देखना एक बार। 1500 मिनी बोटल्स है जिसके लिए 3600 रुपए सीपीआई है, दो अलग अलग कंडीशन है जिसकी बात की जा रही है। प्रॉफिट जो है, सॉरी, जो सेलिंग प्राइस है उसका जिक्र करें अगर, तो यहाँ पे कहते हैं 300 तो बोतल हमने फ्री दे दी, 1500 में से 300 बोतल फ्री कर दे दी तो 1200 बेची होंगी। शुरू में प्राइस क्या था, 4 रुपए, और जितना भी प्राइस होता था उस पर 20% ऑफ, यानी कि 1/5 का ऑफ दे दिया जाता था। तो 1 - 1/5, 4/5 ऑफ द प्राइस में दे दिया जाता था। तो ये आ गया कुल मिला के आपके पास 3840, इतने में बेचा जा रहा है। अब कॉस्ट प्राइस है 3600, सेलिंग प्राइस है 3840, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 240। उसके बाद इधर सीपीए 3600, ठीक है, और आपके यहाँ दिया गया है कि भैया सेलिंग प्राइस निकालना है आपने। तो इस बार कोई बाद देखे, बाद वाले प्राइस पे लिखा हुआ, बाद वाले प्राइस पे कोई फ्री सैंपल नहीं दिए, मतलब पूरी 1500 बोटल्स बेची हैं। प्राइस भी 5 रुपए पर बोतल कर दिया गया। डिस्काउंट का कोई जिक्र नहीं है कि बाद में नहीं दिया, तो डिस्काउंट सब पे दिया जा रहा है, 20% ऑफ, 1/5 का ऑफ, 1/1 1 - 1/5 यानी कि 4/5 में दे रहे हैं। तो यहाँ सेलिंग प्राइस है 6000 का, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 6000 - 3600, 2400 का प्रॉफिट हो गया। तो शुरू का प्रॉफिट 240, बाद का प्रॉफिट 2400, तो 1:10 की रेशियो आ जाएगी। समझे? सर मार्क प्राइस कहाँ है बच्चों, ये मार्क प्राइस ही तो है 1200 गुना 4, इसका 4/5 किया तब सेलिंग प्राइस मिला हमें। सर सेकंड में डिस्काउंट कैसे, ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ फर्स्ट में डिस्काउंट देना है, उसने लिखा है डिस्काउंट देना है 20% का। बाद वाले केस में तो फ्री सैंपल नहीं देने, उसने ये लिखा है। कोई बात नहीं, एक आध बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आया, जिसका नाम है जैसे दमन, वो बार बार स्पैम ही कर रहा है। बच्चे स्पैम ना करो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो उस समय पे जब स्पैम कर रहे हो आप, ठीक है, समझ ज्यादा आएगा। अगर आप मार्क प्राइस पूछोगे कि मार्क प्राइस क्या है, देखो पहले तो 300 बोटल्स फ्री दे दी आपने,
तो 1200 बोटल्स हैं और एक बोतल का प्राइस है 4 रुपए, तो ये मार्क प्राइस है। इस मार्क प्राइस के ऊपर 20% का ऑफ, यानी कि 1/5 का ऑफ, यानी कि 4/5। ये 4/5 करने के बाद आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आया 3840। दूसरे केस में आप देखोगे तो आप पूरी 1500 बोतल्स बेच रहे हो और हर एक बोतल 5 की बेच रहे हो, तो ये है आपका मार्क प्राइस। 4/5 में दिया जाएगा क्योंकि 20% का डिस्काउंट 1/5 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 1 - 1/5 4/5 में दे दिया जाएगा, तो ये आ गया 6000। ठीक है, अब ये दो सेलिंग प्राइसेस आ गए हैं अपने पास। ज्यादातर बच्चों को यही डाउट है कि सर डिस्काउंट तो मुझे पहले वाले केस पे देना नहीं, उसने बोला कि डिस्काउंट इज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस। अब प्रिंटेड प्राइस चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, या तो वो मना करता कि बाद वाले प्राइस पे डिस्काउंट मत देना, क्या उसने बोला? नहीं, इसने क्लियर एक लाइन मेंशन की है कि 20% का डिस्काउंट देना ही होता है प्रिंटेड प्राइस पे, बस। तो 5 रुपए इधर है, 4 रुपए इधर है, प्रिंटेड प्राइस पे डिस्काउंट देंगे 20% का, 1/5 का 4/5 हो जाएगी वैल्यू। बस बाद वाले केस में हमने फ्री सैंपल नहीं देने, बाद वाले प्राइस पे वो नहीं दिए हमने, तो इधर 3840 3600 की चीज जा रही है 3840 में, मतलब फायदा हो गया 240 का। और इधर 3600 की चीज जा रही है 6000 में, मतलब फायदा हो गया 200 2400 का। तो एक तरफ 240 का फायदा, एक तरफ 2400 का, रेशियो आ गई 1:10। ये करके दिखाओ। देखो, रमेश और अक्षय हैं, दो शॉपकीपर्स हैं। रमेश ने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया कॉस्ट प्राइस पे और अक्षय ने कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस पे। किया नहीं जाता, गलती से कैलकुलेट कर लिया सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो रमेश को प्रॉफिट हुआ है 28.56% का, मतलब 14.28% के डबल, यानी कि 1/7 के डबल, यानी कि 2/7 का। अब रमेश तो सही कैलकुलेट करता है ना, रमेश के केस में तो कैलकुलेशन सही होती है। तो रमेश ने 2/7 का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो पक्का 7 होगा उसका कॉस्ट प्राइस, 2 का उसको प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया होगा सही तरीके से। जबकि अगर अक्षय की बात की जाए तो अक्षय को प्रॉफिट हुआ 15% का, यानी कि 3/20 का, और इसने 3/20 का प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया वो गलती से सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया। 3/20 का प्रॉफिट मतलब 20 अगर सेलिंग प्राइस है तो 3 का प्रॉफिट हुआ, ये सिचुएशन है। ठीक है,
तो ठीक है, अच्छी बात है, 7 का सीपी है, 2 का प्रॉफिट है, तो 9 का हो गया सेलिंग प्राइस। 3 का प्रॉफिट है, 20 का सेलिंग प्राइस है, तो 20 माइनस 3 यहाँ पे 17 का हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये सीपी प्रॉफिट एसपी, सीपी प्रॉफिट एसपी की रेशियो आ गई आपके पास दो अलग अलग केसेस में। अब उसके बाद आपको क्या कहता है वो, आपको कहता है कि भैया ऐसा है, सेलिंग प्राइसेस दोनों आर्टिकल के सेम है, दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइसेस सेम है, सेम कर लो। 20 और 9 का 20 और 9 का एलसीएम 180 होगा, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसको 20 से गुना कर दो, इसको 9 से, इसको 20 से करोगे तो इसको भी 20 से कर दो, इसको भी 20 से कर दो, इसको 9 से करोगे तो इसको भी 9 से कर दो, और इसको भी 9 से कर दो। तो ये आ गया 140, 40, 180। ये आ गया 153, 27 और 180। हाँ जी, अब सवाल पे आते हैं। सवाल में कहा गया है कि दोनों प्रॉफिट्स का डिफरेंस 1365 है। दोनों प्रॉफिट्स का डिफरेंस तो 13 यूनिट है, तो 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 1365, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 105। हमने बताना है सेलिंग प्राइस, मतलब 180 यूनिट की वैल्यू, तो 180 यूनिट की वैल्यू आएगी 180 गुना 105। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको पता लग जाएगा इससे, 18,000 प्लस 900, 18,900। None of these is the answer. The answer is none of these. क्लियर है सबको? बताओ। सर चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट करा दो, कराएंगे वो भी कराएंगे, सब कराएंगे, निश्चिंत रहो, पहले जो करा रहे हैं उसे करो सामने, अच्छे से इसको स्ट्रांग बनाओ पहले, सब सब टोटल सिलेबस डिटेल्ड मैनर में कंप्लीट होगा। देखो इधर 28.56% का मतलब 2/7 का प्रॉफिट हुआ है, इधर 15% का यानी कि 3/20 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब 2/7 का प्रॉफिट हुआ मतलब 7 पे 2 का प्रॉफिट हुआ, 9 हो गई वैल्यू। 3/20 का प्रॉफिट हुआ है, अब पहले केस में तो नॉर्मल है सीपी पे कैलकुलेट किया, अब दूसरे केस पे एसपी पे कैलकुलेट किया। 3/20 का प्रॉफिट एसपी पे, मतलब एसपी 20 है तो उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ है, और 3 का फायदा होने पे अगर 20 का बेचा है मतलब खरीदा तो 17 का होगा। उसके बाद आपको इन दोनों को सेम बनाना है क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका 20 गुना करा, इसका 9 गुना करा, इसका 20 गुना करा तो इसका भी 20 गुना करो, इसका भी 20 गुना करो, इसका 9 गुना करा तो इसका भी 9 गुना करो, और इसका भी 9 गुना करो, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ पे 140, यहाँ 153, यहाँ 40 और यहाँ 27। यहाँ 180 और इधर भी 180। आपको दिया गया है कि दोनों प्रॉफिट्स के बीच का डिफरेंस 13 यूनिट है, तो इधर डिफरेंस 1365 दिया गया, 1 यूनिट की वैल्यू 105 आ गई। हमने बताना है सेलिंग प्राइस
यानी कि सेलिंग प्राइस का 105 गुना मतलब 1800 प्लस 90, 1890, नन ऑफ दीज। ये करो। ये करो, कोई अभी करेंगे, इकट्ठे करेंगे डिसऑनेस्ट सेलर वाले। ये जगह करो, आसान सा सवाल है। चलो जी, समझो ध्यान से। देखो, दो तरह के पेन है, टाइप ए पेन है, टाइप बी पेन है। टाइप ए वाले जो पेन है उस पर 15% का फायदा हुआ है। टाइप बी वालों पे 5% का नुकसान हुआ है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 40 का फायदा हुआ है। कितने रुपए लगा के? 360 रुपए लगा के। तो 1/9 × 100 यानी कि 100/9% का यहाँ पे फायदा हुआ। ठीक है, ऐसा चल रहा है कुछ। तो जो कटता हो वो काट दो, मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल एलिगेशन में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो 5 से काटा 1 आया, 5 से काटा 3 आया, 5 से काटा 20 आया। फिर 9 से गुना कर दो। 9 से गुना कर दिया, इसको भी 9 से गुना कर दिया, इसको भी 9 से गुना कर दिया, इसको भी 9 से गुना कर दिया, ताकि डिनोमिनेटर कट जाए। तो इधर से आया 3 9 27, इधर से आया 9 माइनस का, और इधर आया 20 प्लस का। तो आप अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 27 में से 20 जाएगा, 7 आएगा। 20 में से -9 करोगे तो आपको -9 करोगे तो 29 मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, 29:7 की रेशियो आ गई। किसकी रेशियो आएगी? कॉस्ट प्राइस की। तो आपने 360 को ब्रेक किया तो 290 और 70 आ गई वैल्यू। तो 290 रुपए के टाइप ए पेन्स लाए हो, 70 रुपए के टाइप बी पेन्स लाए हो। अब टाइप बी पेन तो दो ही लाए हो बस। अब 70 रुपए के दो पेन लाए हो तो एक पेन 35 रुपए का आया। सी ऑप्शन जो क्लास के 27% बच्चों ने किया। भैया किस खुशी में? सिंपल एलिगेशन का सवाल था यार, कितनी बार कर चुके हैं क्वेश्चन। टाइप बी पेन्स पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप बी पेन्स? तो 70 रुपए आएगा, क्योंकि उसने सारे पेन्स का ही पूछा है, एक नहीं पूछा। टाइप बी पेन नहीं पूछा, पेन्स पूछा है। ठीक है, 70 रुपए ही आ जाएगा सीधा सीधा।
अगर वो टाइप बी पेन पूछता तो 70/2 35 करते हैं, अभी नहीं करेंगे। एक बार दोबारा बताऊंगा, ध्यान से सुनना। टाइप ए पेन्स पे 15% का फायदा हो रहा है, टाइप बी पेन्स पे 5% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 40 का फायदा हो रहा है 360 पे, तो 1/9 का इंटू 100, इतने का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है सॉरी। परसेंटेज परसेंटेज खत्म, 5 से काटा 3 बार कटेगा, 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 20 बार, 9 से गुना कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए। तो इसको भी 9 से गुना कर दिया, इसको भी 9 से गुना कर दिया, इसको भी 9 से गुना कर दिया। और इधर आ गया 9 से 9 कट गया तो इधर आ गया 20। 27 में से 20 गया 7 आया, 20 माइनस -9 आ गया 29। रेशियो आ गई 29:7 की। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगा रहे हो तो आपको रेशियो, जो प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन या लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगा रहे हो, तो आपको रेशियो मिलती है सीपीज की। तो 29:7 सीपीज की रेशियो आ गई। 360 को ब्रेक किया 29:7 में, आपको मिलेगा 290 और 70। तो देखो सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइसेस की रेशियो आ चुकी है। टोटल कॉस्ट प्राइस टाइप बी पेन्स का आएगा 70 रुपए, बी ऑप्शन आंसर आ गया आपको, ठीक है। करो ये करके दिखाओ। तो दो डीलर्स की बात हो रही है एक्टिवा स्कूटर के। एक्टिवा स्कूटर प्राइस है 3,64,000 रुपए का। आदित्य यहाँ पे 16% का डिस्काउंट देता है, जबकि राहुल 15% का डिस्काउंट देता है पहले 2,40,000 के ऊपर, और 30% डिस्काउंट देता है बचे हुए के ऊपर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लो क्या क्या सिचुएशन है ओवरऑल। तो यार 16% का डिस्काउंट 3,64,000 के ऊपर, और देखो दोनों का मार्क प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हो सेम है। मार्क प्राइस क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस वही होगा जो डिस्काउंट्स का डिफरेंस होगा।
तो पहले केस में यहाँ 16% है 3,64,000 का, और दूसरी तरफ जो है वो कुछ ऐसा है 2,40,000 के ऊपर 15% और 30% बाकी के ऊपर। तो देखो कैसे होगा, 3,64,000 का 16% निकालना है आपने। इसका 10% जो होगा वो 364,000 होगा, 36,400। और 4% जो होगा वो क्या होगा, 6% क्या होगा इसके, सॉरी इसका अगर आप 6% देखोगे तो 3,640 का 6 गुना होगा। तो 36 का 6 गुना 216 और 2 0, 4 का 6 गुना 24 और ये 0 लग गई पीछे, तो 21840 आ गई, 21,840। कुछ ऐसा है आपके सामने, पहले केस में ये है, दूसरे में 2,40,000 पे 15%, वो कितना होता है 36,000, और 30% जो बच गया, 3,64,000 में से 2,40,000 घटाया तो 1,24,000 बच गया, उसका 30%, तो 12,400 का 3 गुना, 36,000 और 1,200, ये आ जाएगी वैल्यू। तो आप इसमें से इसको घटाओगे आपको मिलेगा -400, आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 37 में से 21 गया 16,200 में से 840 गया -640। तो ओवरऑल 1,040 घटाना है आपने 16,000 में से, तो 14,960 आ जाएगी वैल्यू। दोनों जगह डिस्काउंट्स का डिफरेंस हमने निकाल लिया है। आपको पता है मार्क प्राइस सेम है, मार्क प्राइस सेम है, मार्क प्राइस में से क्या घटेगा, डिस्काउंट घटेगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, डिस्काउंट घटेगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। हमने बताना है सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है, तो मार्क प्राइस तो सेम है, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि डिस्काउंट्स में डिफरेंस था, डिस्काउंट्स का डिफरेंस जो होगा वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा, इसलिए हमने डिस्काउंट्स का डिफरेंस निकाल दिया, बात खत्म हो गई। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ना एकदम अच्छे से सभी के सभी स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देख लो, 3,64,000 का 16% निकाला हमने। आप क्या कर सकते थे, परसेंटेज से 2 0 काट देते, 16 का 3 गुना करते 48 आता, उसके बाद 3 0 लग जाती, 16 का 6 गुना करते 96 आता, उसके बाद 2 0 लग जाती, 16 का 4 गुना करते 64 आता, उसके बाद 1 0 लग जाती, ये आ जाता 58,240। 24%, ये 2,40,000 का 15% करते 36,000 आ जाता, और बचे हुए 1,64,000 का 1,24,000 का 30% करते तो कितना मिलता, 12,400 का 3 गुना 37,200, इनको कंबाइन करते तो 73,200 रुपये मिल जाता। अब 73,200 में से 58,200 घटा दोगे तो 15,000 आ जाएगा, 40 और घटा दोगे तो 14,960 आ जाएगा। बस इतना ही तो सवाल था, सिंपली डिस्काउंट्स के बीच का डिफरेंस। ये कैसे करना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, किया हुआ पहले, ये करके दिखाओ।
देखो जी, तो यहाँ पे अनुपमा ने चॉकलेट ज्यादा खरीदी है टॉफीज से, और अगर आप चॉकलेट्स की बात करो तो वो 23 रुपए का बेच के 15% प्रॉफिट कमा रही है। दिख रहा है कि 20 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि 15% का मतलब होता है 3/20। तो 20 की चीज पे 3 का फायदा, सेलिंग प्राइस हो गया 23, बट सेलिंग प्राइस तो 23 रुपए है। अगर सेलिंग प्राइस 23 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस 20 रुपए हो गया। ये बात हो रही है चॉकलेट्स की। दूसरी तरफ आप देखोगे तो 25% का फायदा हुआ, मतलब 1/4 का, मतलब 4 की चीज 5 में गई। 10 रुपए लगे हैं यहाँ पे, 5 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए और 4 यूनिट की वैल्यू 8 रुपए। तो 8 रुपए 10 रुपए आ गई आपके पास वैल्यू। ये आई है टॉफीज की। तो आप समझ रहे हो क्या चल के रहे हैं यहाँ पे। अब ये ओवरऑल सेल करके इसको 653 रुपीज मिल रहे हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। अब चॉकलेट ज्यादा है टॉफीज से, 653 रुपीज मिल रहे हैं। अब आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी भैया, कि यहाँ पे जितनी भी टॉफीज बेचोगे, जितनी भी टॉफीज बेचोगे, वो 10 के मल्टीपल में ही जाएंगी। ठीक है। और और इसके साथ ही चॉकलेट ज्यादा भी होनी चाहिए टॉफीज से। तो भैया एक सिंपल सी बात है, एक चॉकलेट होगी, 10 रुपए आएंगे चॉकलेट से, तो बाकी देखे जाएं तो 643 किधर से आएंगे, वो आएंगे चॉकलेट से। 10 रुपए आएंगे अगर टॉफीज से, तो बाकी चॉकलेट से आएंगे। वैसे अगर 20 रुपीज आएंगे इधर से, तो बाकी 633 इधर से आएंगे। वैसे 30 रुपीज इधर से आएंगे, तो बाकी 623 इधर से आएंगे। ऐसे ही अलग अलग वैल्यूज आप सोच सकते हो। बट ये 23 रुपए से कटनी भी तो चाहिए ये वैल्यूज, 23 रुपए से कटनी भी तो चाहिए ये वैल्यूज। तो आप ये देखो कि इसके आसपास 643 या 643 से कम 23 से कटने वाले कौन से नंबर्स हैं, क्योंकि 23 से तो कटेगा, या तो 23 हो गए या 46 होगी, इस तरीके से वैल्यू होगी। ठीक है। तो आप ये चीज देखो, आपने देखा यार 23 से कटने वाले नंबर्स इसके आसपास कौन से पड़ रहे हैं। आप चेक करो, 23 का 27 गुना करते हो ना जब, 25 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आएगा। 25 - 2 है, 25 + 2 है, तो 625 - 4, 621 कटता है। ठीक है, 621 कटता है इससे, सॉरी 23 से। 621 के बाद अगर 621 में 23 जोड़ोगे आप, तो ये कटता है। पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम तो 643, मैक्सिमम से मैक्सिमम 643 आएगा, क्योंकि 10 एक टॉफी तो एटलीस्ट लोगे ही लोगे। तो ये नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता, तो इससे छोटा मल्टीपल कौन सा है 23 का यहाँ पे। इसमें से 23 कम कर दिया आपने। ठीक है, इसमें से 23 कम करोगे 21 कम हो जाएगा। तो 23 कम कर भी दो, फिर भी पीछे जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको चाहिए यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 3 चाहिए। अब ये यहाँ तो नहीं बन रही बात। अब ये 23 का 27 गुना है। ठीक है, आप 23 का 26 गुना करोगे तो भी नहीं यूनिट डिजिट 3 आती। आप 23 का 25 गुना करोगे तब भी यूनिट डिजिट 3 नहीं आती। आप 23 का 24 गुना करोगे तब भी नहीं आती। 23 का 23 गुना तब भी नहीं आती। 23 का 2 गुना तब भी नहीं आती। 23 के 21 गुना पे जाके आपकी यूनिट डिजिट 3 आएगी, और कहीं आ ही नहीं रही। ठीक है, तो 23 का 21 गुना किया आपने, तो वो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 483। तो 483 रुपीज तो आए हैं आपके चॉकलेट्स में, और बाकी आए होंगे टॉफीज में। अब 483 इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 50/20, 70 रुपीज आए हैं आपके, 170 रुपीज आए हैं आपके, सॉरी, टॉफीज से। अब अगर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पता चलेगा 17 टॉफीज आई हैं, और यहाँ अगर आप इसको 23 से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा 21 चॉकलेट्स आई हैं।
हाँ ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद भी 23 का कोई मल्टीपल आ जाए जो पीछे यूनिट डिजिट 3 देता हो, बट फिर उस केस में चॉकलेट्स कम हो जाएंगी टॉफी से, वो हम कर नहीं सकते, ये चीज भी जरूरी है। हमसे पूछ रहे सब बेचने के बाद कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, ठीक है बता देते हैं। हमको पता है कि 3 का फायदा हुआ है, यहाँ पे 3 का फायदा हुआ है कितनी चॉकलेट्स पे, 21 चॉकलेट्स पे, तो टोटल फायदा हो गया 63 रुपए का। इस केस में 2 का फायदा हुआ है कितनी चॉकलेट्स पे, 17 चॉकलेट्स पे, 17 टॉफीज पे, तो 34 का फायदा हो गया, तो कुल मिला के 97 का फायदा हुआ। टोटल सीपी कितना है, इधर 20 रुपए की चॉकलेट्स हैं और यहाँ पे कुल मिला के 21 चॉकलेट्स हैं, तो 21 गुना 20, 420 रुपए सीपी तो यहाँ पे हो गया। इधर 8 रुपए सीपी है और इधर 17 टॉफीज हैं टोटल, तो ये 17 का 8 गुना हो गया, ठीक है, तो 17 का 8 ठीक कर रहे हैं ना हम, ठीक है, 136 रुपए, तो 556 आ जाएगा डिनोमिनेटर में आपके। तो ये आपने बता देना है, यही आपका आंसर है। कितने प्रतिशत आ रहा है, लगभग लगभग देख लीजिए, 20% से तो कम ही आ रही है वैल्यू, क्योंकि इसका 20% जो होगा वो होगा 110, 12, 122। देखो इसका जो 20% है 55.6 का डबल, यानी कि 110 प्लस 1.2, यानी कि 111.2 के आसपास 20% है। उससे कम कितना आ रहा है, लगभग लगभग 11 और 3 14, 14.2 कम आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये है 20%, ये लगभग लगभग कितना परसेंट है, 1% का डबल ट्रिपल, 2 और 3 के बीच में है, तो 20 माइनस 2 18, 20 माइनस 3 17, 17 और 18% के बीच में आंसर आ जाएगा, 17 और 18% के बीच में आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते थे, बहुत सीधा सा सवाल था ये, ठीक है। ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि सवाल बहुत अच्छा था, बहुत खास था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आया होगा मुझे पता है। एक बार किस किस को समझ में आ गया वो बता दो पहले तो। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आया होगा, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अभी तक का सबसे टेढ़ा सवाल था और ये मेंस में आएगा, आपके प्री में नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग वाली बेसिक वाली चीजें, ₹20 की चॉकलेट 23 रुपए में गई, ₹8 की चॉकलेट 10 रुपए में गई, ये तो निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी। बात काउंट की है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स की है। अब नंबर ऑफ चॉकलेट जो है वो ज्यादा है नंबर ऑफ टॉफीज से। अब एक बात बताओ मुझे, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दोनों का मिला के जो है वो 653 है, दोनों का सेलिंग प्राइस 653 दिया हुआ है। अब मान लो मैं एक टॉफी परचेज करता हूँ वो 10 रुपए की आएगी, 2 टॉफीज परचेज करता हूँ वो 20 रुपए की आएंगी, 3 टॉफीज परचेज करता हूँ वो 30 रुपए की आएंगी, 4 टॉफीज परचेज करता हूँ वो इतने की आएंगी, 5 टॉफीज परचेज करता हूँ वो इतने की आएंगी, है ना, ऐसा होगा ना। अगर 653 टोटल पैसा लगा है मेरा, टॉफीज में 10 रुपए लगे हैं तो बाकी 643 चॉकलेट्स में लगेंगे। वैसे ही अगर टॉफीज में 20 रुपीज लगे हैं मेरे, तो चॉकलेट्स में 633 रुपीज लगेंगे। टॉफीज में अगर यहाँ पे मेरे 30 रुपीज लगे हैं तो चॉकलेट्स में बाकी बचे हुए 623 लगेंगे, वैसे 613, 603 ऐसे लगेंगे, मानते हो।
पर बच्चों ये जो इधर दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये सेलिंग प्राइस है चॉकलेट्स का, और चॉकलेट्स का सेलिंग प्राइस एक चॉकलेट का 23 रुपए है। तो इसको 23 का मल्टीपल होना चाहिए। आप इसको 23 से काटोगे ये नहीं कटेगा, आप इसको 23 से काटोगे ये नहीं कटेगा, इसको 23 से काटोगे ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकती वैल्यूज। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा गया है वो 23 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मैंने देखा यार, एक ना 23 गुना 27 होता है, 25 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 621। 621 होता है 23 का मल्टीपल। और 621 क्या यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। लेफ्ट हैंड साइड में आने के लिए यूनिट डिजिट 3 ही आएगा, क्योंकि जब आप 653 में से कोई 10 का मल्टीपल घटाओगे तो पीछे 3 ही छोड़ेगा वो हमेशा। तो 621 तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो 23 रुपए की चॉकलेट है, 23 गुना 27 करोगे तो जो आ रहा है वो यहाँ हमारे लिए वैलिड नहीं है। वैसे ही 23 गुना 26 भी वैलिड नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 आएगा, हमें यूनिट डिजिट 3 चाहिए। 23 गुना 25 भी नहीं है, वैसे 23 गुना 24 भी नहीं है, यूनिट डिजिट 3 नहीं आ रहा है। यूनिट डिजिट 3 नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो हमने ये उठा लिया। ठीक है, ये कितना है? 463 है। कितना है? 463 है ये। अब 463 है ये, तो 463 रुपीज की आई है चॉकलेट्स। तो 463 घटाया आपने 653 में से, आपको कितना मिल जाएगा? आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया 463, तो आपको 40 एंड 170 मिला था ना लास्ट टाइम। क्या गड़बड़ हुई है? 473 नहीं, 483 आएगा यार। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू आपके पास 483 रुपीज की तो चॉकलेट्स आई हैं। तो बाकी टॉफीज कितने की आई होंगी? टॉफीज कितने की आई होंगी? टॉपिक्स तो टोटल 653 लगे हैं, 653 माइनस 83, 170 रुपीज की टॉफीज आई होंगी। 10 रुपए की एक टॉफी आती है, तो यहाँ 17 टॉफीज आ गई। 23 रुपए की एक टॉफी आती है, तो यहाँ 23 को डिवाइड करोगे जब आप इससे, तो 21 चॉकलेट्स आ गई। 23 रुपए की एक चॉकलेट आती है, तो यहाँ 21 चॉकलेट्स आ गई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार, ये तो बहुत सही है। तो 21 चॉकलेट, 17 टॉफीज। एक टॉफी पे फायदा कितना हुआ था? एक टॉफी पे 2 रुपए का फायदा हो रहा है, एक चॉकलेट पे 3 रुपए का फायदा हो रहा है। एक टॉफी पे 2 रुपए का, एक चॉकलेट पे 3 रुपए का, तो यहाँ 63 रुपए और यहाँ 34 रुपए, टोटल 97 रुपए का यहाँ पे फायदा हो रहा है। टोटल सीपी कितना है? एक एक चॉकलेट का 20 रुपए है, एक चॉकलेट का 20 रुपए है। तो यहाँ पे 21 चॉकलेट है, तो 21 गुना 20 यानी कि 420 रुपए। और 17 टॉफीज हैं, 17 टॉफीज हैं अगर यहाँ पे, और एक एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस जो है वो 8 रुपए है, तो 17 का 8 गुना किया 136 रुपए वहां से आ गया। तो कुल मिला के 556 रुपए सीपी आ गया टोटल। तो ये टोटल प्रॉफिट, ये टोटल सीपी। आपने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, बड़ा आसान था। मैंने देखा 55.6 का यहाँ पे मुझे मिल रहा है, 55.6 इसका 10% है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसका डबल कितना आ जाएगा? 112.6। 97 क्या है उसमें से कम है, कितना कम है? 12 और 3 15.6 कम, 15.6 नहीं, 12.2। तो ये 111.2 है, 111.2 इसका डबल है, उसमें से 14.2 कम है ये 97। तो ये इसका 20% हो गया। और ये देखोगे तो 1% का जो है लगभग, 1% का लगभग, जो कि 1% है 5.56, उसके डबल और ट्रिपल के बीच में आ रही है ये वैल्यू। तो 2% और 3% के बीच में आ रही है वैल्यू ये। तो 20 में से 2 घटाया 18 आया, 20 में से 3 घटाया 17 आया। तो 18 और 17% के बीच में वैल्यू आ रही है। आपका आंसर ये आ रहा है 17.4%। बी ऑप्शन इज द आंसर।
ठीक है, इसको इस तरीके से करना था आपने। चलिए इसको एक बार आप दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, रिवाइज करिएगा एक बार, क्वेश्चन पूरा दोबारा से पढ़ना, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर दोबारा सॉल्यूशन देखना और फिर सॉल्व करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाए और जल्दी से जाके वापस आ जाओ। चलिए रिज्यूम करते हैं जी, ये करेंगे फटाफट से।
चलिए जी समझिए क्या करना है इसके अंदर। देखो 4000 और 5900 5900 9900 रुपये टोटल उसका सेलिंग प्राइस है, इतने में उसने बेचा। और ऐसा बेचने से उसको जो फायदा हुआ वो हुआ 10% का, 1/10 का। तो 10 रुपए की चीज 11 रुपए में चली गई। तो 11 यूनिट की वैल्यू 9900, 1 यूनिट की वैल्यू 900, 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 900 यानी कि 9000। 9000 हो गई वैल्यू। अब आगे कहता है कि दूसरा एक सिनेरियो है, उसमें उनको 8% का फायदा हो रहा है। 8% का फायदा हो रहा है मतलब 720 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब 9720 रुपए। अगर 9720 रुपए का है यहाँ पे सिचुएशन, और 4200 रुपए का उसमें से बिका है लैपटॉप, ये सॉरी टैबलेट, तो बच गए 5420। उतने का बिका होगा मोबाइल, तो मोबाइल का प्रिंटेड प्राइस आपको मिल गया 5420। बट ये जहां तक हमें दिखाई दे रहा है 55 सॉरी, जहां तक हमें दिखाई दे रहा है ये प्रिंटेड प्राइस वर्ड यहाँ पे गलत है। मोबाइल ऑन कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। प्रिंटेड प्राइस हटा के इसको कॉस्ट प्राइस कर दो। प्रिंटेड प्राइस वर्ड ना मार्क प्राइस के लिए यूज किया जाता है, प्रिंटेड प्राइस की जगह ना कॉस्ट प्राइस कर दो इसको। ठीक है, तो 5520 जो आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल आ गया, जबकि टोटल कॉस्ट प्राइस 9000 है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टैबलेट कितना आ जाएगा, 9000 में से 5520 कम, तो ये 3480 रुपये आ जाएगा उसका। तो आपने सब ट्रैक किया, आपको 2100 माइनस 60 यानी कि 2040 रुपए का डिफरेंस मिलेगा दोनों के बीच में। ठीक है, ये बहुत सही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आप एक बार नोटिस करो इसको, ये ठीक करके एक बार प्रिंटेड प्राइस की जगह इसको कर दो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ इसने सही लिखा है मोबाइल को क्रय मूल्य पर बेचता है, और यहाँ थोड़ा सा डाउट है कॉस्ट प्राइस या फिर इसको आप मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या कुछ ऐसा वर्ड यूज होता है इसके अंदर, तो ज्यादा सही था। तो पहली सिचुएशन में 4000 रुपए का मोबाइल बेचा, 5900 का टैबलेट मोबाइल और टैबलेट, टैबलेट 4000 का, 5900 का मोबाइल बेचा, टोटल 9900 रुपए इसका सेलिंग प्राइस आया। और इस सेलिंग प्राइस आने पर 10% का फायदा हो गया। 10% का फायदा मतलब 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेच दी। 11 यूनिट की वैल्यू तो 9900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 900 आ गई। तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 900 यानी कि 9000 आ जाएगी। तो दोनों का सीपी कंबाइंड आ गया 9000। जिसमें से आप देख पा रहे हो कि 4200 जो है वो तो टैबलेट का है। If he would have sold a tablet for 4200, अगर वो टैबलेट को 4200 का बेच दे और साथ ही कॉस्ट प्राइस पे बेच दे मोबाइल को, तो प्रॉफिट 8% का होता है। 9000 पे 8% का प्रॉफिट यानी कुल मिला के 9720, 720 के प्रॉफिट के बाद कुल मिला के 9720 में बेची जाएगी वो चीज, 9720 में। तो टैबलेट का और टैबलेट का यहाँ पे प्राइस जो 4200 है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल, ये दोनों को मिला दे तो 9720 मिलता है। 9720 में से 4200 घटाया हमने, तो हमें 5520 मिलेगा। ये 5520 क्या आएगा, मोबाइल का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मोबाइल को तो कॉस्ट प्राइस पे बेचा। तो सीपी ऑफ मोबाइल इज 5520 and CP of tablet is 4200, not 4200। अच्छा सॉरी, तो 5520 आई थी वैल्यू आपके मोबाइल के सीपी की, दोनों के सीपी का समझो है 9000 है। तो 9000 में से 5520 जब जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसमें से 5600 घटा के 80 जोड़ दो, एंड ये आ जाएगा 3480। तो 5500 में से 3400 घटाया 2100 आया, 20 में से 80 घटाया माइनस का 60 आया, तो 2100 माइनस 60 2040 आ गई वैल्यू, 2040। सी ऑप्शन।
समझ गए? तो ऐसे ऑपरेट करना है, बहुत प्यारा सवाल है। थोड़ा सा कम एनर्जेटिक लग रहा हूँ मैं आपको, हेडेक हो रहा है थोड़ा सा, तो उस वजह से आप पर, हाँ, एक्सप्लेन जितनी बार मर्जी कहोगे उतनी बार कर दूंगा। ये क्वेश्चन आई थिंक आप सही से समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए ये करके दिखाएंगे। थर्टी 32.5% प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे रहीम ने जब छोटू को सेल किया कुछ आर्टिकल, 32.5% का मतलब क्या होता है? ये 65% का आधा होता है, 13/20 का आधा, यानी कि 13/40। तो 40 यूनिट अगर रहीम का है, 40 यूनिट अगर रहीम ने उसको 40 यूनिट में खरीदा है, तो जब छोटू को बेचा तो 13 का फायदा हो गया उसको, 13 का फायदा हो गया, और ये 53 यूनिट्स बन गई वैल्यू। ठीक है, बढ़िया। फिर आगे यही छोटू ने अभिमन्यु को सेल किया 20% के प्रॉफिट पे, पर इसका 20% निकालोगे ना तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी, तो इससे बढ़िया है तो आप इसको 400 यूनिट्स 530 यूनिट्स मान लो। तो इधर 20% का प्रॉफिट यानी कि 106 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, तो 636 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, 636 अभिमन्यु। ठीक है, अब अभिमन्यु सेल्स इट टू राजेश। अभिमन्यु एक नए पर्सन को सेल कर रहा है, राजेश को, और उधर 116 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 116 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 636 यूनिट्स प्लस 116 रुपए। फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ रहीम एंड छोटू इज 300। रहीम एंड छोटू की जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो 300 है। देन हाउ मच डिड राजेश पेड टू अभिमन्यु फॉर द आर्टिकल? बट 130 यूनिट की वैल्यू ये आपको दे रहा है 300। ये तो थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है। 65 650 में से, हाँ,
बट इधर से 636 का निकलेगा तो नहीं। गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर। ये आएगा 37.5%। मैंने ये मान के करके देखा, हो गया। तो 37.5% मतलब 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 8 की चीज 3 के फायदे के बाद 11 में जा रही है। रहीम का कॉस्ट प्राइस ये हुआ, छोटू का कॉस्ट प्राइस ये हुआ। तो 3 यूनिट की वैल्यू 300 आई, तो 8 यूनिट की वैल्यू 800, 11 यूनिट की वैल्यू 1100 आएगी। फिर आगे इसको अभिमन्यु को बेचा गया 20% के फायदे पे, यानी कि 220 के फायदे पे, तो 1320 आ गई वैल्यू। फिर उसके बाद आगे बेचा गया 116 रुपए के फायदे पे, 116 रुपए का फायदा हुआ तो 1436 रुपए आ गई वैल्यू, जो कि ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो राजेश ने अभिमन्यु को 1436 रुपए पे करे हैं इसके। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से हो जाएगा। बस ये छोटा सा मिस्टेक थी यहाँ पे जो मेरे को फील हुई, मैंने चेंज कर दिया और उससे आंसर आ भी रहा है। 37.5% आएगा ये। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, 37.5%। तो रहीम ने छोटू को बेचा 37.5%, मतलब 3/8 के प्रॉफिट पे। तो 8 पे 3 का फायदा, 11 में बेचा। और आपको इन्हीं दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है। जो यहाँ पे देखा जाए तो रहीम का सेलिंग प्राइस होगा, वही छोटू का कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये दोनों का कॉस्ट प्राइस है, दोनों के कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस 3 यूनिट आया। 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 300, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100, 8 यूनिट की वैल्यू 800, 11 यूनिट की वैल्यू 1100। अब छोटू ने आगे अभिमन्यु को बेचा 20% के फायदे पे, 20% मतलब 220, 220 का फायदा हो गया, 1320 रुपए हो गया। 1320 आया, उसके बाद आगे अभिमन्यु ने राजेश को बेच दिया 116 के फायदे पे, 1436 आ गई वैल्यू, 1436 आ गई वैल्यू। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये सवाल खत्म, फिनिश। ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं जो भी रह रहे हैं, अभी मैं आपको कराऊंगा और मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। आपकी एक क्लास रह रही है अभी एलिगेशन की, मिक्सचर एलिगेशन की। मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा मैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी थोड़ा सा काम अभी बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो एक्स्ट्रा क्लास होगी 2 घंटे की, जिसमें ये दोनों टॉपिक्स पे हम काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। इसके थोड़े से टाइप बच्चे मैं कंप्लीट कराऊंगा, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी और कराऊंगा। ठीक है, तो ये करेंगे। कल आपकी सुबह क्लास नहीं हो पाएगी, किसी काम से मुझे बाहर जाना है, 1-2 घंटे के काम से, और मॉर्निंग टाइम ही मुझे शेड्यूल हुआ है एक्चुअल में वो। और मॉर्निंग टाइम है, मीटिंग के लिए मुझे निकलना है, लगभग 11 बजे के आसपास मीटिंग है, मुझे वापसी पहुंचने में लग जाएंगे 1-2 घंटे, सिटी से बाहर जाना है मुझे। तो मुझे इसके लिए आप कल जो है सुबह क्लास नहीं हो पाएगी। कोशिश करता हूँ मैं कल शाम के टाइम क्लास हो जाए, कंफर्म नहीं करता मैं। टेलीग्राम चैनल जो आपका टारगेट ग्रुप है वहां कंफर्म करूंगा। आपका जो टारगेट ग्रुप है, आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ TG149, तो वो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च कर लो @TG149, आपको मिल जाएगा। मैं वहाँ कंफर्म कर दूंगा कि कल शाम को क्लास होगी या परसों सुबह से ही वही नॉर्मल शेड्यूल आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म करूंगा। अभी ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा, आज काफी कुछ नया पड़ा है।